बरसी आफत ने पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में हुई बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। कहीं जमीन खिसकने से मुसीबतें बढ़ गई हैं तो कहीं बाढ़ जैसे हालात बन गए। हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजस्थान के कोटा में भारी बारिश की वजह से पूरा शहर टापू बना नजर आया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए। राजस्थान के टोंक में पानी के बहाव में फंसकर कुछ लोग बह गए। उत्तराखंड के चमोली में बारिश एक बार फिर कहर बनकर टूटी है। वहीं जमीन खिसकने की वजह से मकान जमींदोज हो गए। यूपी के वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। इन 5 तस्वीरों के जरिए जो देश भर से सामने आई हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त देश भर में किस तरह की चुनौतियां लोगों के सामने आ खड़ी हैं, क्योंकि इस बार की बारिश आफत बनकर टूटी है। 5 तस्वीरें हैं आपके सामने। राजस्थान से तस्वीर है, वहीं कोटा की तस्वीर आप देखिए किस तरह वहां पर बाढ़ का पानी भर गया है और जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नदियों में बारिश का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और जिसकी वजह से अब बाढ़ जैसे हालात, जो गलियां हैं, जो सड़कें हैं, वो सब पानी से लबालब भरी हुई हैं और रेस्क्यू टीमें लगातार वहां पर तैनात की गई हैं ताकि लोगों को सुरक्षित स्थानों से बाहर निकाला जा सके। राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब तरफ यही हाल है। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से कुछ देर लोग ऐसा लगा मानो रात हो गई हो और बादल ऐसे जमकर बरसे कि सड़कें दरिया बन गई और गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। जगह जगह एक बार फिर पानी भर गया, जिसने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। कई जगहों पर तो घुटनों तक पानी भर गया, जिसने लोगों को पैदल चलना उनका मुश्किल कर दिया। पानी पानी हुई राजधानी से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर भी सामने आई। भारी बारिश की वजह से कुछ लोग गाड़ियां आपस में टकरा गई। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी को चोट नहीं आई है। और ये देखिए 2 तस्वीरें, दिल्ली में भी बारिश हुई है और भारी बारिश के बाद किस तरह के हालात पैदा हो गए हैं। एक तस्वीर ऐसे भी सामने आई, आप देख सकते हैं 2-3 गाड़ियां आपस में ही टकरा गई हैं क्योंकि बारिश की वजह से सड़कें अब लबालब भर गई हैं। थोड़ी ही देर की बारिश में इस तरह के हालात दिल्ली में पैदा हो गए हैं और लगातार ट्रैफिक जाम अब सड़कों पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं सड़कें किस तरह पानी से पूरी तरह भरी हुई हैं, फिर भी लोग वहां से आना जाना कर रहे हैं क्योंकि लोगों की मजबूरी है और कोई विकल्प बचा नहीं है। कुछ ही देर की बारिश में एक बार फिर से दिल्ली पानी पानी हो गई है। राजस्थान का कोटा बारिश से बुरी तरह बेहाल हो गया है। शहर की सड़कों पर आए सैलाब ने पूरे शहर को डुबो दिया। दुकान, मकान सब सैलाब में डूबे नजर आए। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। सड़क पर पैदल चलना तक मुश्किल हो गया। इस दौरान जो लोग मजबूरी में घरों से निकले वो गर्दन तक पानी में डूबे हुए नजर आए। हालात ये हो गए कि ये फर्क करना मुश्किल हो गया है कि सड़क कहाँ है और दरिया कहाँ है। तालाब बने शहर में लोगों की मुश्किलें इसलिए भी और बढ़ गई हैं क्योंकि उनके सामने खाने पीने की परेशानी खड़ी हो गई है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए। वहीं राहत और बचाव के लिए सेना के साथ साथ एनडीआरएफ की टीमों को भी तैनात कर दिया गया है। राजस्थान के कोटा में किस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार तैनात की गई हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से भी लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है क्योंकि हालात ऐसे बन गए हैं कि गलियां हो चाहे सड़कें हो, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और लोग अपने घरों की छतों पर रहने को अब मजबूर हो गए हैं। जो लोग फंसे हुए हैं, रेस्क्यू टीम जा जाकर गलियों में, शहरों में पहुंचकर लोगों की मदद करने की कोशिश में जुटी हुई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के कुछ जिलों में आई बाढ़ के हालात पर अधिकारियों के साथ बैठक की और प्रभावित लोगों तक हर जरूरी मदद पहुंचाए जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही ओम बिरला आज फिर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के भवानी सिंह की खबर है कि कोटा में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आसमान से बरसी इस आफत की चपेट में आने से कई मकान तबाह हो गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने खुद इस बात को लेकर चिंता जताई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। कल से आज तक आज फिर दौरे पे जा रहे हैं। आप कल सांगोद गए थे और जैसी स्थिति थी आपने कोशिश की थी कि हेलीकॉप्टर से स्थिति दिखाए, रेस्क्यू कल किया गया। काफ़ी प्रभावित इलाका काफ़ी है। पूरे संभाग के अंदर अतिवृष्टि के कारण
अधिकतम खेतों में देखा कि फसलें खराब चुकी, पानी भरा हुआ था। जब मैं बाई रोड चला तो वहाँ देखा कि कई गाँव के अंदर गया तो वहाँ पर मकान टूटे हुए थे, कच्चे मकान टूटे हुए थे, पक्के मकान भी टूटे। इस अतिवृष्टि के कारण किसान और गरीब का बहुत नुकसान हुआ है। मैंने केंद्र और राज्य सरकार से बात की है कि हम किस तरीके से इस आपदा के समय उनके साथ खड़े हो सकते हैं, कैसे उनको तुरंत मदद कर सकते हैं। सरकार भी मदद करेगी, जनसहयोग से मदद करेंगे। आपदा के समय हम उनके साथ खड़े हैं। खासतौर पे इटावा में हम घूमे थे, मकान लोगों का जो पानी से बहाव से मकान बिल्कुल चले गए, लोग सड़क पे आ गए। मकान बड़ी संख्या के अंदर गिरे हैं। जो अभी सर्वे आया 4000 मकान करीबन, जिला कलेक्टर ने सर्वे में बताया कि इटावा में 4000 मकान गिरे हैं। पूरे संभाग में बड़ी संख्या में मकान गिरे हैं। इसलिए मैंने आग्रह किया है कि मकान का मुआवजा तुरंत मिले, तुरंत सर्वे हो, ताकि वो अपना मकान बनाकर सामान्य जीवन जी सके। जहाँ पर सरकार मकान नहीं बना पाएगी, हमने पिछली बार भी जनसहयोग से बनाया था, इस बार भी जनसहयोग से उनको छप्पर दिलाएंगे ताकि वो सामान्य जिंदगी जी सके। और अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर पहली तस्वीर आज की है जिसमें ओम बिरला अधिकारियों के साथ बाढ़ के हालात पर चर्चा करने के बाद प्रभावित इलाकों के दौरे पर निकल गए हैं, जबकि दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो कल की है, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया था और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया था। लगातार कोटा में 2 दिन उनको हो गए हैं, आज भी उन्होंने दौरा किया, कल भी उन्होंने दौरा किया था। और कोटा में जिस तरह बाढ़ से स्थितियां बद से बदतर अब होती जा रही हैं, लोग फंसे हुए हैं, उनको मदद पहुंचाने के लिए उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी की, निर्देश भी दिया। लगातार ओम बिरला चिंता जताते हुए आए हैं क्योंकि कोटा में भारी बारिश की वजह से बुरे हालात हैं। वहां पर पानी कंधे तक भरा हुआ है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें, गलियां, सब जगह पानी ही पानी पसरा हुआ है और ऐसे में अब लोगों को वहां पर खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई हैं। राजस्थान के टोंक में आसमान से बरसी आफत की वजह से वहां कई इलाकों में पानी भर गया। हालात ये हो गए कि रास्तों में पानी भरने की वजह से कई इलाकों का संपर्क कट गया। इस बीच एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां पानी की तेज धार के बीच से एक ट्रैक्टर को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन वो पानी के बहाव में फंस गया और थोड़ी देर बाद वो उसी पानी में समा गया। इसके बाद ट्रैक्टर पर सवार लोग पानी में डूबने लगे, लेकिन गनीमत ये रही कि वहां कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने किसी तरह पानी में डूब रहे लोगों को निकालकर उनकी जान बचा ली। तस्वीरें आप देखिए, ट्रैक्टर किस तरह पानी में समा गया है, उसको निकालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जिस तरह पूरी सड़क पर पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है, सब तरफ बारिश की ही तबाही देखने को मिल रही है और ऐसे में ट्रैक्टर सवार एक युवक किस तरह कूदकर पानी में गिर गया, आप देख सकते हैं, जिसको बचाने की कवायद शुरू की गई और जो आसपास के लोग थे, ट्रैक्टर के भीतर जो लोग मौजूद थे, उनको बचा लिया गया है। कोटा के सांगोद इलाके में आई बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए हैं। यहां सैलाब में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। इलाके में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो भारी बारिश और बाढ़ की वजह से टापुओं पर फंस गए हैं। इन सभी को निकालने के लिए मोटर बोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रचंड लहरों के बीच यहाँ जिंदगी बचाना हरगिज आसान नहीं है। बावजूद इसके एनडीआरएफ की टीम अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों की जिंदगी बचाने में लगी हुई है। लगातार 8 दिनों से हो रही बारिश ने सांगोद कस्बे को उजाड़ कर रख दिया। महज 3 घंटे के अंदर नदी में आए तूफान ने पूरी आबादी को अपने शिकंजे में कस लिया। कई इलाकों में 6 से 7 फीट तक लबालब पानी भरा हुआ है। और देखिए राजस्थान के कोटा के क्या हालात हैं। इस वक्त भारी बारिश वहां पर हो रही है, जलस्तर नदियों का लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। रेस्क्यू किया जा रहा है वहां पर लोगों को। एनडीआरएफ की टीम लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर जो आसपास लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश में है। वहीं मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। सैलाब की मार ने वहां सब कुछ तबाह कर दिया। गांव के गांव टापू भरे नजर आए। वहीं बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीमों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कई घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में 260 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इस दौरान दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी की ये तस्वीर है जहां पर अब तक 2 से 260 लोगों को निकाला गया है। आप सोचिए वहां किस तरह के हालात होंगे, कितने लोग अभी भी वहां फंसे होंगे, जिनको निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम लगातार अपना दमखम दिखा रही है, क्योंकि हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि घरों के अंदर तक पानी आ गया है, जिसकी वजह से कई लोग बेघर हो गए, कई घर वहां पर टूटकर भी गिर गए हैं और लगातार एनडीआरएफ की टीमें ऐसे लोगों को उनकी मदद करने की कोशिश कर रही है, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कवायद में जुटी हुई है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश के बाद कई जगह से जमीन खिसकने की घटनाएं सामने आ रही हैं। चमोली में जोशीमठ से के पास एक जमीन खिसकने से एक मकान जमींदोज हो गया। इतना ही नहीं, वहां पास के होटल के एक हिस्से को भी नुकसान पहुंचा। ऐसे में यह आशंका अब जताई जा रही है कि होटल भी कभी भी धराशायी हो सकता है। जमीन खिसकने के बाद मकान में दरारें आई और जिसके बाद वो धराशायी हो गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह ताश के पत्तों की तरह ये मकान टूटकर पहाड़ से नीचे गिर गया। आप देख सकते हैं भारी बारिश की वजह से मकान में पहले दरारें आई और उसके बाद मकान टूटकर नीचे गिर गया। आसपास के लोगों में अब दहशत का माहौल है, क्योंकि वहां पर पहाड़ी इलाकों में ही अक्सर घर बने होते हैं, ज्यादातर घर वहीं बने होते हैं और ऐसे में लोगों में भी अब डर का माहौल उत्पन्न हो गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह एक मकान ताश के पत्तों की तरह जमींदोज होता हुआ दिख रहा है, जहां पर जमीनी इलाकों में बाढ़ आई हुई है। वहीं पहाड़ी इलाके जो खासतौर पर चमोली जैसे क्षेत्र हैं, वहां पर लैंडस्लाइड्स हो रही हैं या फिर लोगों के घरों को नुकसान पहुंच रहा है। और ये तस्वीर आपने देखी किस तरह घर खिलौने की तरह टूटकर पहाड़ से नीचे गिर गया। यूपी के जालौन में यमुना, चंबल और बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से वहां कई गांवों में पानी भर गया है, जिसके बाद वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। ये बताया जा रहा है कि राजस्थान में हो रही भारी बारिश की वजह से कोटा से 17 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से जालौन और उसके आसपास के कई इलाकों पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। गांव के गांव पानी में डूबे हुए नजर आए। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। खेत खलिहान, दुकान, मकान सब के सब पानी में डूबे हुए नजर आए और किसी तरह नाव पर सवार होकर वहां रहने वाले लोग अपनी जान बचाकर जाते हुए नजर आए। तस्वीरें देखिए, उत्तर प्रदेश के जालौन की तस्वीरें हैं। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और जो डैम है वहां से भी पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से आसपास के जो क्षेत्र हैं वो पानी से लबालब भर गए हैं। जो गांव हैं वो पानी से भर गए हैं, शहरों तक पानी पहुंच गया है। हालात ये हैं कि लोग अब बेघर हो गए हैं, क्योंकि घर के अंदर पानी का प्रवेश है। कई ऐसे लोग हैं जो सड़कों पर, जो टापुओं पर और अपनी घर के छतों पर रहने को मजबूर हो गए हैं। यूपी के वाराणसी में भी भारी बारिश की वजह से वहां गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हालात ये हो गए हैं कि वहां नदी किनारे मौजूद घाट और मंदिर पूरी तरह से पानी में डूबे नजर आए। पानी का जलस्तर काफी ऊपर तक बढ़ गया। इस दौरान वहां कुछ लोग गंगा के पानी में नहाते हुए भी नजर आए, जबकि प्रशासन ने लोगों को नदी के किनारों से दूर रहने की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी वही हाल है। मंदिर डूबे हुए हैं और आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को चेतावनी दी गई है कि वो नदियों के आसपास के क्षेत्रों में बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि नदियों का जलस्तर लगातार हो रही बारिश की वजह से बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश के जालौन की भी तस्वीर आपको दिखाई। हर तरफ उत्तर प्रदेश के भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात बढ़ गए हैं। और वाराणसी की अगर बात की जाए तो आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये लोग यहाँ पर गंगा नदी में नहाने आए हैं, लेकिन मंदिर यहाँ पर डूबे हुए नजर आ रहे हैं। आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो इलाके हैं, वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं। जो प्रशासन है उसने अलर्ट भी जारी किया है कि लोग ऐसे क्षेत्रों के आसपास ना आए जो नदियों के पास बने हुए क्षेत्र हैं खासतौर पर। और मंदिर किस तरह पूरा पानी में डूबा हुआ है आप देख सकते हैं। अब बात ताइवान की करते हैं। ताइवान से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ताइवान में बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं और ऐसे में एक नदी पर बना पुल तेज धार की चपेट में आकर पूरी तरह से बह गया। इसका वीडियो सामने आया है जिसमें साफ दिखा कि कुछ सेकंड में नदी पुल को अपने साथ बहा कर ले गई। ताइवान में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह पुल को तोड़ते हुए अपने साथ बहाते हुए ये नदी जो
ले जा रही है और खिलौने की तरह ये पुल टूटता हुआ आपके सामने। ताइवान की ये तस्वीर है, वहां पर भी लगातार भारी बारिश हो रही है, बाढ़ जैसे हालात वहां पर भी उत्पन्न हो गए हैं, लहरें उफान पर हैं, जो नदियां हैं वो उफान पर हैं और पानी का तेज बहाव देखिए, कितनी जोरदार फुहार है ये पानी की, जो किसी को भी बहा कर ले जा सकती है। और ऐसा ही एक वीडियो वहां से सामने आया जहां पर पुल को अपने साथ पानी बहा कर ले गया।